हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की थी। आज हम लोग हमारी 4.3 कर रहे हैं। अब देखो 4.3 में क्या है। 4.3 में है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है डबल वेरिएबल में तो उनको हम ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो कार्शियन प्लेन के बारे में आप पीछे थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हो। कार्शियन प्लेन के ऊपर ही हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट है यहाँ पर गिवन इक्वेशन है आपकी, गिवन इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये गिवन इक्वेशन है आपको। ठीक है, हमेशा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो गिवन इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। जिस भी इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो उसके हम क्या करेंगे, कोई भी 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल लेते पहले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या बनेगा 4 माइनस एक्स। एक्स को उधर ले जा गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट किया हमने x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो क्या आ गया यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या आ गया 0 4। एक ये पॉइंट आ गया। व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, दैट इज सॉल्यूशन क्या आ गया 1 3। ठीक है, अब एक में क्या करोगे, y को 0 कर लेंगे। y को 0 करने के लिए मैंने x को क्या पुट कर दिया 4। जब x को 4 पुट किया तो y 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इट मीन्स 4 0। आप इस तरह से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। इस तरह से टेबल बना के, हम टेबल भी बनाते हैं इसमें। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हो आप इस तरह से। x y, जैसे x को मैंने 0 किया, अगर x 0 है तो y कितना आएगा 4। ठीक है, x को मैंने 2 रखा, x को 2 रखा तो y कितना आएगा 2। फिर मैंने y को 0 किया, अगर y 0 है तो ये 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 4। इस तरह से। ठीक है, किसी वे से निकाल लो, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। पॉइंट्स जब प्लॉट करोगे ना तो आपकी वही एक लाइन आएगी। ठीक है, तब इसको प्लॉट करते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये आपका 0 0 है, 1 2 3 4 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा x 0 y 4। x तो 0 है, y 4 है, तो ये पॉइंट आएगा। फिर x 2 y 2, x 2 और y भी 2, इसके सामने ये पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर x 4 y 0, x 4 y 0 यहाँ पर ऑन दी x एक्सिस। तीनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन आ गई, ये आ गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है, तो ये होता है आपका ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कर लेंगे, सभी हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर आगे देखो। नेक्स्ट है इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 2। जैसे इक्वेशन दे दी, जैसे अभी ये निकाली थी वैसे ही ये आएगी आपकी। ठीक है, और देख लेते हैं हम, जैसे y इक्वल टू 3x दे रखी है अगली इक्वेशन। सेकेंड थर्ड पार्ट है इसका। गिवन इक्वेशन इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 3x। तो यहाँ क्या लिखोगे, ग्राफ फॉर गिवन इक्वेशन। तो इसके लिए हम पहले पॉइंट्स निकाल लेंगे, इसी तरह टेबल बना लो x y। तो अब देखो, जब हमने x को 0 किया तो y भी 0, क्योंकि 0 इंटू 3 0। x को 1 किया तो y 3, 3 गुना है। x को 2 किया तो y 6। ठीक है, इस तरह डबल होता जाएगा। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द कार्शियन प्लेन। ठीक है, कार्शियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे इन्हें। तो कार्शियन प्लेन बना लो अपना।
इस तरह से लेंगे 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ पे ले लो, ठीक है। फिर ऐसे ही नीचे की तरफ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैंने 2 2 का ले लिया, 2 4 6 8, -2 -4 -6, यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था 0 0 0 0 का मतलब होता है ये पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो यही आ गया हमारा 0 0। फिर जब x 1 है देन y इज़ 3, x 1 y 3, 3 2 और 4 के बिल्कुल बीच में आएगा, तो ये पॉइंट आ गया, हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, जब x 2 है y 6 है, 2 है तब ये क्या है 6 है, यहाँ पे, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गए, स्केल से तीनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे, इस तरह से जॉइन कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ग्राफ आ जाएगा y = 3x के। कर सकते हैं, बस जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है वहाँ x रखो, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालो, फिर जो पॉइंट्स आते हैं उनको प्लॉट करो और आपस में जॉइन कर दो, वो आपका ग्राफ बन जाएगा। कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। सेकंड है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, हमें 2 लाइन्स की इक्वेशन बतानी है पासिंग थ्रू 2 and 14, जो कि 2 और 14 एक ही पॉइंट से पास कर रही हो। अब हमें पता है कि पॉइंट से कब पास करती है, वो पॉइंट जब लाइन के ऊपर होगा तभी उसमें से पास कर रही है, और अगर पास कर रही है तो उस पॉइंट को क्या करेगी, वो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हाउ मैनी सच आर लाइन्स आर देयर एंड वाई, और इस तरह की कितनी लाइन्स हो सकती हैं। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2 लाइन इक्वेशन बनाएंगे लाइन्स की, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 14। तो देखो मैंने क्या बनाई है, मैंने बना दी यहाँ पे 14 है ना, तो यहाँ पे जैसे 7x - y = 0। ध्यान दो कैसे बनाई है मैंने, 7x - y इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाई है मैंने। कैसे, 2 है, 7 2 जा, अगर x की जगह 2 रखेंगे 7 2 जा 14, 14 - y की जगह 14, 14 - 14 क्या हो गया 0। मतलब जो ये पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, बन गई। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन, कोई दूसरी लाइन, लेकिन कहाँ से पास कर रही है, पासिंग थ्रू 2 14। अब फिर 2 14 से पास कर रही है तो क्या बना दी, देखना मैंने x + y = 16, क्योंकि जब x को 2 रखोगे y को 14 रखोगे तो 14 + 2 कितना आ गया 16 आ गया, तो दोनों इक्वेशंस बन गई। इसी तरह से हम इस तरह की बहुत सारी लाइंस की इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या है, जो पॉइंट इसने पूछा है कि हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू 2 and 14, तो क्या लिखोगे, देयर आर इनफाइनाइट many lines which can pass through 2 14, जो कि 2 14 से पास कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी लाइन है, ठीक है, कर लेंगे सभी। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आगे देखते हैं, थर्ड है आपका। थर्ड में क्या बोल रहा है ये, इफ़ द पॉइंट 3 4, कि एक पॉइंट है 3 4 लाई ऑन द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये क्या कह रहा है कि ये पॉइंट है इस लाइन के ग्राफ पे ऊपर लाई कर रहा है। अब हमें पता है कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखोगे, सिंस द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7, सो 3 4 सेटिस्फाइज द गिवन है इक्वेशन। 3 4 उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा तो पुट, जैसे कि गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, 3y = ax + 7, 3y = दे दिया इसने ax + 7, तो यहाँ पे पुट कर दोगे, पुट करोगे, क्या पुट करना है यहाँ पे, x की जगह तो पॉइंट दिया है इसने 3 4, तो x की जगह तो क्या पुट करोगे 3,
एंड y इक्वल टू 4। पुट कर दिया तो x की जगह 3 की जगह 4 सॉरी y की जगह 4 a x की जगह 3 प्लस 7 3 4 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 3a इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज़ 5। a आ गया आपका 5/3। ये आंसर होना चाहिए। कर लोगे? ये हमारा थर्ड था, ये सेकंड था, ये फर्स्ट के पार्ट थे। क्लियर है सबको? हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है ये, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलो। एक शहर के अंदर जो टैक्सी का किराया वो इस तरह से कैसे है। ये कहता है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज़ ₹8, मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये किराया लगेगा ही लगेगा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और फिर आगे जितनी भी वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, वो लगेगा फिर 5 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज़ x किलोमीटर, हमने ये ले लिया कि डिस्टेंस कवर्ड कितनी है x। एंड द फेयर इज़ एज ₹y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। लीनियर इक्वेशन बनाने में तो क्या लोगे यहाँ पे, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है x किलोमीटर। ठीक है। एंड टोटल फेयर, किराया कितना है यहाँ पे इसने टोटल बोला है ₹y। ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन के क्या लिखोगे, यहाँ पे फिर ये और लिख दो साथ में कि फेयर फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर कितना है ₹8। फेयर फॉर दी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, आगे की डिस्टेंस के लिए कितना है ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन बनाते हैं हम। जो फेयर है वो तो टोटल निकलेगा। अब मान लो आपने कहीं से स्टार्ट किया, आप फिर टैक्सी के अंदर बैठ गए। ठीक है। तो आप जहाँ उतरोगे वहीं पे किराया दोगे उसे, तो टोटल किराया तो कितना है आपका ₹y है। किराया आप कैसे दोगे, अब मान लिया आप जहाँ से बैठे हो वहाँ से 1 किलोमीटर के लिए तो आपके कितने रुपए लगेंगे, 8 रुपये लगेंगे, लग गए। ठीक है। आपने डिस्टेंस कितनी कवर किया, 8x किलोमीटर करिए। अब x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के लिए तो आपने 8 रुपये दे दिए। ठीक है। बच्चे कितने आपके पास, x माइनस 1 किलोमीटर, उनके लिए कितने दोगे आप, 5। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं डायरेक्ट समझाती हूँ आपको। मान लिया आप ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। आप यहाँ A पर हो और आपको B तक जाना है। ठीक है। आपने टैक्सी ली और आप B तक गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर का। तो वो आपसे फेयर तो मांगेगा ही टैक्सी वाला। तो कैसे करते हो आप लोग, 10 किलोमीटर। अब हमें पता है हमारा रूल क्या है, पहले किलोमीटर के लिए आप कितने रुपए दोगे, 8 रुपये दोगे। तो पहले किलोमीटर के तो आपने 8 लगा लिए। किलोमीटर कितने चले हो आप, 10 चले हो। अब 10 में से 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये दे दिया आपने, तो बचे कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर के लिए कितने दोगे, जो आगे के हैं उनके लिए ₹5 पर किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के 5 रुपये। तो 9 किलोमीटर के 9 × 5, तो कितना आ गया ये 8 प्लस में 9 5 जा 45। ठीक है। तो ये आ गया आपका ₹53। क्लियर है। तो इस तरह से इक्वेशन बनी है, आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये x था, तो ये बन गया आपका x माइनस 1 × 5। सॉल्व कर दो, y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इक्वल टू आ गया आपका 5x है, प्लस 8 माइनस 5 है तो प्लस का 3 बच गया। ये आ गया आपका। ठीक है। इस तरह से आ गया है। फिर आगे देखते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, इसके पॉइंट्स निकाल लो। पॉइंट्स कैसे निकालोगे, x y, एक बार x को 0 किया, जब x 0 देन y 3। ठीक है। अब अगर y को 0 करते हो तो ये नेगेटिव में वैल्यू जाएगी, तो 1-2 वैल्यूज़ और निकाल लो। 5 को 1 रख लो या 2 रख लो, जैसे मैंने 1 रखा तो ये चला गया 8। ठीक है। एक पॉइंट और निकाल लो यहाँ पे, इसका एक पॉइंट और कैसे निकाल लोगे, 5x को 2 रख दिया तो ये आ गया 10 और 3 13,
उसको इंक्रीज़ कर देना, वो जो लाइन आएगी वो आएगी आपके y इक्वल टू 5x प्लस 3। यहाँ लिख देना लाइंस वगैरह जो पीछे लिखी थी, ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, नीचे आपको चॉइसेस दी गई है, चूज द इक्वेशन, हमें इक्वेशन चूज़ करनी है हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। हमें ये देखना है कि 4.6 और 4.7 में जो फिगर दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन इनको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इनके ऊपर पॉइंट्स हैं -1 1 0 0 1 -1, ठीक है। इनको पुट करके देखेंगे हम, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, पहले हमने -1 1 ले लिया -1 1 है। अगर पहली इक्वेशन में रखें तो x तो -1 है और y 1 है, तो 1 इक्वल टू -1 होगा, नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकती। फिर -1 + 1 तो 0 होता है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। फिर बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 रखा, तो 1 इक्वल टू 2 इंटू -1 1 इक्वल टू -2, यहाँ पे भी इक्वल नहीं हो रहे। फिर हमने यहाँ रखा तो 3 और 2 प्लस में 3 इंटू 1 रखोगे y की जगह इक्वल टू 7 इंटू -1, ये तो 3 2 5 बन रहा है, इधर -7 बन रहा है, ये भी इक्वल नहीं आ रही। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आ जाएगा। मतलब जो पॉइंट लोगे, अब ये मत कहना कि हम तो 0 0 लेंगे जी, 0 0 से भी नहीं होगा। 0 0 में बस ये है कि दोनों में आ सकता है, ये डाउट होता है। तो अकेला 0 0 से काम नहीं चलेगा, तो दूसरा पॉइंट भी लेना होगा, ये ले लो चाहे ये ले लो। यहाँ पुट करके देख लो, जिसको सेटिस्फाई कर दे वो उसी का ग्राफ है, ठीक है। क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उस लाइन को क्या करेंगे, हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है। आगे भी ऐसे ही है, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो, -1 3 है या 2 0 है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट रख के देखो, जैसे हमने 2 0 लिया, यहाँ पे x 2 है y 0 है, 0 इक्वल टू 2 + 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 + 2 तो 4 हो गया, 4 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। y इक्वल टू 0 2 - 2, हाँ ये हो सकती है सेकेंड। थर्ड में देखो y इक्वल टू -2 y इक्वल टू 0 इक्वल टू -x + 2। अब 2 0 से तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों हो रही हैं। अभी देखते हैं, आगे भी देखते हैं, x 2 प्लस में ये 0, ये नहीं होगी, मतलब सेकंड और थर्ड में से है। अब क्या किया हमने, एक पॉइंट तो देख लिया था, दूसरा पॉइंट देख लो 0 2 पे कौन सी, यहाँ देखी पहले हमने x को 0 रखा, y को 2 रखा, तो 2 इज इक्वल टू -2 आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ रखा x को 0 y को 2, 2 इक्वल टू 2। सेकेंड पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड आ जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट से अगर 2 आ जाए तो दूसरा पॉइंट रख के देख लो, किसी पॉइंट से तो एक ही आएगी फिर, ठीक है। तो ये थी हमारी 4.3 के, हमने 5 क्वेश्चन किए अभी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 5th क्वेश्चन तक ही करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉल भी कर सकते हो आप लोग, मैसेज भी कर सकते हो। हाँ, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।